student, this is your general science book. Please open your unit number 4 and chapter number 11. आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किए थे. जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने देखना है, राइट अ नोट ऑन डीकम्पोज़र, कि डीकम्पोज़र पर आपने नोट लिखना है. तो आ जाएं. डीकम्पोज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म which decompose the dead part of other organisms are called decomposers. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं वो ऐसे जरासीम जो कि हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड पार्ट, यहाँ डिकम्पोज यानी जो हम गला सड़ा जो मर जाते हैं जानवर, उन पे जो गलने सड़ने का अमल होता है उसे हम डिकम्पोज करना कहते हैं. डिकम्पोज द डेड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के जो डेड पार्ट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का जो अमल होता है आर कॉल्ड डिकम्पोजर. और जो ये काम कर रहे होते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि डेड मैटर को या जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको गला सड़ा देते हैं, उन्हें हम डिकम्पोज़र कहते हैं. मैनी फंजाई एंड सम बैक्टीरिया आर द डिकम्पोज़र. अब डिकम्पोज़र की मिसालें कौन कौन सी हैं? फंजाई और बैक्टीरिया. जो जानवर, जैसे आपके घर में कोई मुर्गी है और उसकी डेथ हो जाती है, आप उसे फेंक आते हैं, तो चंद दिन बाद आप जाकर वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर आपको मुर्गी नहीं नज़र आती. तो मुर्गी क्या होती है? असल में डिकम्पोज हो गई. अब डिकम्पोज क्या हुई है कि उस पर बैक्टीरिया और फंजाई ने अमल किया है और उसे गला सड़ा के रख दिया है. तो जो गल सड़ने के बाद वो ज़मीन का ही हिस्सा बन गई और उसने जो है ना वो ज़मीन का जब हिस्सा बन गई तो ज़मीन इस सारे अमल को जो है ना हम डिकम्पोजिशन कहते हैं. और जिन्होंने इसे डिकम्पोज किया है यानी गलाया सड़ाया है उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोज़र. और उसकी मिसालें कौन कौन सी हैं? फंजाई और बैक्टीरिया. तो ये डिकम्पोज़र हो गए आपके. फिर दे डिकम्पोज द डेड मटीरियल इन द सॉइल. ज़मीन के अंदर ये इस डेड मटीरियल को डिकम्पोज कर देते हैं यानी गला सड़ा कर रख देते हैं. इन दिस वे दे रिसाइकल द न्यूट्रेंट. और इस तरीके से जो है ना न्यूट्रेंट कहते हैं ग़िज़ाइयत को, इस तरह जो है ज़मीन की जो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रेंट है उसमें इजाफ़ा होता है प्रेजेंट इन द डेड मटीरियल. और ये जो न्यूट्रेंट्स हैं ये कहाँ से अवेलेबल हुए हैं? जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ है और तो ज़मीन को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया हो गई हैं. अब ये चीज़ें जो हैं प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं. और पौधे जो हैं जितना ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाद ये बन जाएगी एक तरह से, तो पौधे अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो करेंगे. अब ज़मीन में जब पौधे इन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो हासिल करने के बाद ज़मीन में न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाती है. तो ये न्यूट्रेंट्स फिर कोई मुर्गी मर गई या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह आपने फेंक दी तो उस पर डिकम्पोजिशन का अमल हुआ तो दोबारा से वो ज़मीन का हिस्सा बन गए. तो इस तरीके से इन न्यूट्रेंट्स की रिसाइकलिंग हुई. मैनी इंसेक्ट्स एंड द अर्थवर्म प्रेजेंट इन द सॉइल. अब ज़मीन के नीचे जो है कई इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं. ईट डेड बॉडीज़, ये भी क्या करते हैं? डेड बॉडीज़ को खाते हैं. एंड ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ इनटू स्मॉलर पीसीज. और इस तरह से ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी का, किसमें? स्मॉलर पीसीज में. देन स्मॉलर पीसीज आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो इस तरीके से जो है जो डिकम्पोज़र्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई, ये बाकी जो है इन पीसीस को इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल